साथियों, जोधपुर के बाद में आज बाड़मेर में भी छात्र है वो सड़कों पर उतर गए हैं। जबरदस्त तरीके से बवाल मच गया है। टायर जलाकर प्रदर्शन किया था। हालांकि पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी आए, समझाइश करने के बाद में गेट के ऊपर छात्र धरना दे रहे हैं। इन छात्रों की ये मांग है कि पिछले लंबे समय से 6-7 मांगे हैं जिसको लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न तो प्रशासन सुध ले रहा है, न ही यहाँ के विधायक सुध ले रहे हैं और कॉलेज प्रशासन को लेकर खासी नाराजगी है। छात्रों की क्या मांग है, इनको लेकर हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों छात्र हर 10-15 दिनों में एक बार ताला लगा देते हैं या कॉलेज के गेट के बाद प्रदर्शन कर देते हैं। प्रवीण जी, क्या मांग है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज आपको प्रदर्शन करना पड़ा सड़कों पर, आपको नहीं लगता कहीं न कहीं लोगों को ये तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से? देखिए, हम महाविद्यालय के अंदर, जैसा कि अभी सभी ने कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बात करो, हम पिछले 1.5-2 साल के अंदर हम 4 से 5 लोग जाते हैं, ना उससे अधिक जाते हैं। 5 लोग हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रिंसिपल चैम्बर में जाते हैं, हमारी मांगे उनके सामने रखते हैं और हम वहाँ से चले आते हैं। उससे अधिक हमने आज तक अगर किया तो सिर्फ और सिर्फ महाविद्यालय का गेट बंद किया, जिससे रास्ते चलते लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई। आज जब पानी नाक के ऊपर से चला गया तो हमें मजबूरन, हमें भी लोगों को तकलीफ देकर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब प्रशासन की और प्रतिनिधियों की कानों के अंदर रुई ठूसी जाती है ना, तो हमें मजबूरन आज रोड बंद करना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ा। क्या मुख्य मांग क्या है जिसको लेकर इन छात्रों में और आप लोगों में गुस्सा है? किस बात? हमारी विशेष 2 मुख्य मांगे जो लंबे समय से रही। पहली मांग ये है कि इस महाविद्यालय के अंदर पूर्व में पीजी छात्रावास था, जो अच्छे प्रतिशत वाले और ग्रामीण तबका के जो लोग आते थे, जिनकी आर्थिक आय अच्छी नहीं होती थी, उनको जो यहाँ पर पढ़ने का मौका दिया जाता था और उनके माध्यम से वो पढ़ाई भी करते थे। लेकिन पिछले काफी समय से वो जर्जर अवस्था में पड़ा है। हम निरंतर आयुक्तालय से, शिक्षा मंत्री से, कुलपति से और जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि आप हजारों करोड़ों का बजट लेकर आ रहे हो, उसमें से एक छोटा सा बजट लेकर आओ जिसके अंदर महाविद्यालय का पुनर्निर्माण हो और विद्यार्थियों को जो है पढ़ाई के लिए, रहने के लिए एक छोटा सा मौका मिल जाए। अच्छा, पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो पहले कब इस कॉलेज का निर्माण हुआ था? उसके बाद में क्या समय समय पर डेवलपमेंट होता गया? कॉलेज का, जब इस कॉलेज का निर्माण हुआ था उसी वक्त राजकीय पीजी छात्रावास भी इसके साथ में थी। वो लंबे समय तक जो गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए और अच्छे प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए था, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया जिस समय के अंतराल के अंदर उसको धीरे धीरे उसकी तरफ प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया, उसको डेवलपमेंट नहीं किया गया और धीरे धीरे उससे जो उसकी खराब व्यवस्था का कारण विद्यार्थी टूटते गए और अंत समय वो आया कि उस सारे के सारे जो भवन थे वो आज जर्जर और एकदम खंडर अवस्था के अंदर पड़े। अच्छा, अब परीक्षाएं नजदीक है और कोविड का टाइम था, तो क्या छात्रों ने तैयारी कर दी है? इन बातों को लेकर भी छात्रों की मांग है? जी, इसी के माध्यम से हमने इसमें एक बिंदु रखा है कि कोविड के कारण बंद परीक्षाओं के कारण जो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाए और अभी जैसे कि परीक्षाएं ऊपर आ रही है तो इसमें जो सिलेबस पूरा आएगा उसमें तो विद्यार्थी पूरा अटेंड कर नहीं सकता है, तो इसलिए हमने एक मांग ये रखी है कि 60% इसमें से सिलेबस हटा दिया जाए और 40% पे ही हमारी परीक्षा करवाई जाए। आज सुबह से आप लोग हैं तो आपकी बातचीत हुई अभी प्रशासन से, क्या कह रहे थे प्रशासन? जी, प्रशासन से बात हुई और प्राचार्य महोदय से भी बात हुई। उन्होंने इस पे हमें सिर्फ आश्वासन नहीं दिया, आज तक ही आश्वासन दिया है। इस पे कोई समाधान 1% नहीं हुआ। अगर समाधान होता है तो हमको महीने में 2 बार रोडों पे या धरना प्रदर्शन पे नहीं आना पड़ता और कॉलेज के गेट बंद नहीं करने पड़ते, सिर्फ आश्वासन मिलता है। अच्छा, बताइए कॉलेज की अंदर की स्थिति क्या है? किस तरीके की बिल्डिंग है? स्थिति हाल ही में तो बहुत खराब है, क्योंकि एक तो फर्नीचर व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है, टूटी हुई है पूरी, और लाइट वगैरह, पंखे वगैरह भी नहीं है, बहुत कम है। जनरेटर है पीछे लगे हुए लाइट चले जाने पर, लेकिन वो कभी चालू नहीं किया गया आज दिन तक और बहुत ही बुरी हालत है। पीछे छात्रावास है, उसका भी अभी तक शुरू में 3-4 पढ़ाई करते तो स्टूडेंटों को डर भी लगता होगा बारिश के समय में। बिल्कुल, पिछली बार केमिस्ट्री लैब में से ऊपर से छत से वो सज्जा भी गिरा था नीचे, ये बच गए थे स्टूडेंट की, वहाँ उस समय नीचे नहीं थे स्टूडेंट। तो आप लोगों ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बातचीत नहीं की कभी? बिल्कुल, कई बार की है। पूरे बाड़मेर जिले के अंदर सभी कॉलेजों में ऐसी स्थिति है, व्याख्याता नहीं है। कई बार की, यहाँ पे मेवाराम 3 बार हो गए विधायक है, उन्होंने कॉलेज हमेशा देते हैं, धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं, वो कभी आते ही नहीं, सुनते ही नहीं इनकी। उनको सुनना चाहिए, उन्होंने यहाँ पे जनता ने सुन के भेजा है तो उनको बात सुननी चाहिए विद्यार्थियों की। अच्छा, आप बताइए कि किस तरीके से आप लोग बैठे हैं, आपसे प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत हुई, आपको नहीं लगता कहीं पुलिस की इतनी बड़ी तैनात की है यहाँ पर? साहब, आज से पहले 1000 बार तो बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई समाधान निकला नहीं और हम मतलब अभी तक बैठे हैं, इनको टाइम दे दिया है। अगर समय रहते ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम और भी धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे। और बाकी आज हमने हाईवे जाम किया तो पुलिस प्रशासन के कहने पे हाईवे जाम और लोगों को परेशानी हो रही थी, हाईवे जाम खोल दिया। पर अब हम कॉलेज का गेट का ताला लगा के बैठे हैं, वो जब तक हमको लिखित में लिख के नहीं देंगे तो हम ताला नहीं खोलेंगे।
हाँ बताइए। पुलिस प्रशासन हर बार यहाँ आती है, उनका एक ही काम है यहाँ के डराना धमकाना, और लड़कों को ये कहती है अगर यहाँ से नहीं उठे तो यहाँ से उठा के अंदर डालेंगे, राजगरे बाद मुकदमा होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे को डरा रही है, धमका रही है। आप तो फोटोबाजी के लिए कर रहे हैं, फोटोबाजी के लिए कब कर रहे हैं कि आप तो फोटोबाजी के लिए कर रहे हैं सब। कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? क्या आपकी यहाँ के विधायक से कभी बातचीत नहीं हुई, या विधायक साहब ने क्या यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करवाया क्या? यहाँ पर 3000 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3000 विद्यार्थी के ऊपर आज 20 से 25 व्याख्याता लगे हुए, जबकि 80 से 90 व्याख्याताओं के यहाँ के पद है। लाइब्रेरी के अंदर किसी प्रकार हमने समय समय पर विधायक महोदय को बताया है कि यहाँ पर महाविद्यालय के जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, महाविद्यालय में स्टाफ नहीं है, चंद स्टाफ है, वो स्टाफ विभिन्न प्रकार की, किसी को अगर एडमिशन का प्रभारी बना दिया जाता है, कोई एनसीसी का प्रभारी, वो सब 20-25 व्याख्याता तो इतने बड़े महाविद्यालय को संभालने में लग जाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाएगा कौन? पहली बात। दूसरी बात, विधायक महोदय 3 बार यहाँ के विधायक बने हैं, वो लंबी लंबी हाँकते हैं, वो विकास की बातें करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको पूछो जाकर आप कि कभी आपने इस क्षेत्र का सबसे बड़ा महाविद्यालय और आपके जो है कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर महाविद्यालय स्थित है, यहाँ के विद्यार्थी आपसे आशा उम्मीदें रखते हैं, आपको वोट देते, सारे के सारे 18 वर्ष से पूर्व के विद्यार्थी है, आपको वोट देते, आपको जितवाते। क्या आपने कभी आकर इन बच्चों को पूछा कि क्या तकलीफ है? क्या आप बार बार रोड के ऊपर क्यों आ रहे हो? अखबार वो भी पढ़ते हैं, न्यूज़ वो भी देखते हैं, प्रशासन उनको भी बताता है कि आज समय समय पर जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं, एक बार तो वो आकर पूछे कि बच्चों आपको तकलीफ क्या, आप बार बार कॉलेज बंद क्यों कर रहे हो? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई पता नहीं, उनको पता है कि ये थोड़ी देर कूदेंगे, नाचेंगे, चले जाएंगे, लेकिन नहीं, आज तक हमने बाबा साहेब द्वारा लिखे हुए संविधान के अनुरूप काम किया, आज भी कर रहे। आज अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी, दिल्ली के अंदर किसानों ने लाल किले के ऊपर तिरंगे की जगह आकर वो कोई खालसा एड का झंडा फहरा दिया, अगर उनको जेल में नहीं डाला गया, आज भारत माता की जय बोलते हुए विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ते हुए मुझे जेल में डाला जाता है, तो मुझे कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे एक की करियर तबाह होने से अगर मेरे पीछे पड़ने वाले 2999 विद्यार्थियों का अगर भविष्य सुनहरा होता है तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। मैं आत्मदाह की मैंने चुनौती दी है, 4 बजे तक मेरी मांगों के अगर विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती मैं आत्मदाह करूंगा। अभी आपकी कॉलेज प्रशासन से बातचीत हुई तो क्या क्या? देखिए, कॉलेज प्रशासन के हाथ में पहली बात तो आपको बता दें, उनके पास कोई बड़ी शक्ति नहीं, उनके हाथ में वो सिर्फ हमारी बात लेकर आगे पहुंचा सकते। हमेशा की तरह वो आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांगे करते हैं कि कभी तो हमारे ऊपर ध्यान दो, आप हमें नए व्याख्याता मत दो, आपको नहीं देना, नई ज्वाइनिंग मत दो, पर कम से कम हमारे जो यहाँ पर नियुक्त व्याख्याता उनको तो यहाँ से उठाकर दूसरी जगह मत भेजो। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये कितना बड़ा कॉलेज है बाड़मेर ज़िले के लिए, और यहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, और पिछले कुछ सालों में इस कॉलेज का कोई डेवलपमेंट का मतलब फैकल्टी बढ़ी, या इन सब चीज़ों को लेकर भी आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, ये जो है बाड़मेर नहीं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इस के अंदर 3000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इसके अंदर मुनाबाव बॉर्डर से लेकर जोधपुर से जो शेरगढ़ का क्षेत्र अपनी तरफ लगता है, लेकर जालोर से लेकर सिरोही से लेकर साचौर से लेकर पाली से लेकर जैसलमेर तक के विद्यार्थी जो एनसीसी में जाने के इच्छुक है सर्वप्रथम, और दूसरा जिनको अच्छे वातावरण की अनुकूलता रहती है, और सब जानते हैं कि बाड़मेर एक शांति प्रिय क्षेत्र रहा है, और बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी आने के बाद विद्यार्थियों का और जो युवा है उनका लगाव यहाँ ज़्यादा रहा। तो अब यहाँ बाहर के विद्यार्थियों का बाड़मेर की तरह स्कोप बढ़ गया, वो यहाँ आना चाहते, यहाँ पढ़ना चाहते, यहाँ रहना चाहते। इस कॉलेज की दीवार की और यहाँ की जर्जरता की बात करूं तो आज से 2-3 साल पहले हमने एक अभियान चलाया था। यह स्थितियाँ थी कि पढ़ने वाले विद्यार्थी के ऊपर सीमेंट टूट टूट के गिरता था, हम हेलमेट पहनकर अंदर बैठते थे। यह स्थिति है यहाँ की। विद्यार्थी यहाँ आकर आता है, कॉलेज का भवन देखकर चला जाता है, एक भूतिया बंगले टाइप कॉलेज दूर से नजर आती है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कॉलेज प्रशासन सुध नहीं ले रहा है यार। सुरक्षा नाम की यहाँ बालिका भी अध्ययन करती है और जो सिंसियर स्टूडेंट वो भी करते हैं, लेकिन यह सुरक्षा नाम के मात्र 0% है। आप देखिए कि किस तरीके से कॉलेज के छात्र हैं, बड़े खफा इस बात से है कि यहाँ के विधायक साहब इनकी सुध नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा का जो स्तर है, जो इनकी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसी तरीके से ये लोग खफा है।